नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोडू राठौर और आज इस खास कार्यक्रम पर हम चाय पर चर्चा करेंगे ताकली बांध के पूर्व सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्री ओम प्रकाश जी संगी से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का सर मैं आपको उद्देश्य दिखा देता हूं कि रामगंज मंडी में ताकली बांध एक राजनीतिक विषय बन गया है। जब ताकली बांध का विषय आता है तो हमें दिखता है कि इसके ऊपर राजनीति होती है या फिर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भ्रांतियां फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में उसी चीज़ का विश्लेषण होगा और आपके द्वारा जो भी इंटरनल जो बातें हैं, जो ताकली बांध का पूरा विषय है, वो आप इस कार्यक्रम के बीच में रखेंगे। तो सर, आप जब ताकली बांध का कार्य आपको मिला है तो उसमें कौन सा सन था? एक्चुअली क्या था, मेरी जो पोस्टिंग है वो मूलतः मैं झालावाड़ में मेरी पोस्टिंग थी और चूँकि ये प्रोजेक्ट जो है वो कोटा जोन के अंतर्गत था। झालावाड़ रावण मंडी ये कोटा जोन में आता। तो वहाँ जो मुख्य अभियंता थे सोमलेश पात्र साहब, वो एक्चुअली हम लोग पहले साथ काम कर चुके थे और उनको ये पता था कि मैं रावण मंडी के रवा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे रहा हूँ। 20 साल में डूंगरपुर भी मैं रहा, वहाँ पर डैम्स वगैरह मैंने ज़्यादा बनाया। तो एक्चुअली क्या है, ताकली प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी समय से चल रहा था और ये जो रावल मंडी और खैराबाद का जो क्षेत्र है, पानी की यहाँ काफ़ी कमी है। और आपने देखा होगा कि कुएं तो बिल्कुल बॉटम अप हो गया है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है और रही सही कसर वो जो माइंस आसपास की पेरिफेरल माइंस है, माइंस डीप माइंस हो गई तो वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया। तो यहाँ एक इस तरह वाटर स्टोरेज टैंक डैम की बहुत आवश्यकता थी और ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट इस एरिया में आया था। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपने क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, कि मैं ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। तो इसमें बीच में काफ़ी जो है लोकल लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ आई, ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया और इसमें बहुत हर्डल्स आई। गांव वालों के जैसे काम रुकवा देना, ये करना, विभाग के काम में काफ़ी हस्तक्षेप हुआ। लोकल कुछ ऐसे लोग थे जो पॉलिटिकल, उन लोगों ने थोड़ा सा उनको एक्चुअली उन्होंने अपनी सही भूमिका नहीं निभाई। उनको गांव वालों को कन्विंस करना चाहिए था। लोग अपने क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन करा के लाते हैं, पॉलिटिशियंस लाते हैं, ताकि अल्टीमेटली जनता का भला होता है। इससे मान लो ये प्रोजेक्ट होता पूरा और इसमें पानी का भरा होता और इससे इरीगेशन होती, तो इससे आप देखो कि ये कितना प्रोडक्शन होता। और इससे मैंने देखा है लोगों को प्रोजेक्ट्स पे कि जहाँ ये रिमोट एरिया में प्रोजेक्ट बनते हैं तो वहाँ इतना सोशल इकोनॉमिकली इतना अपग्रेड हो जाता है। जिन लोगों के घरों में कच्चे मकान थे उनके पक्के बन जाते हैं। हमने देखा साइकिल जिनके पास भी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, इतना क्रॉप प्रोडक्शन होता है। तो चीफ इंजीनियर वो ये प्रोजेक्ट था बिल्कुल एक तरह से सिक प्रोजेक्ट हो गया था। और मीनवाइल क्या हुआ कि यहाँ जो स्टाफ थे, जो असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह थे, जो चूँकि इसमें डूब क्षेत्र प्रभावित लोग भी थे, तो किसी भी ज़मीन और मकान आप लोगे तो उनका पुरखों से चले आ रहे हैं, तो उनका एक मतलब उनको एक अपनी ज़मीन छोड़ते हुए बड़ा दर्द होता है और ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन उनको क्या है कि थोड़ा सा कन्विंस करना उनको वाली बात थी। लोगों ने क्या, उनको थोड़ा गलत डायरेक्शन में उन लोगों को भड़काया। तो उसकी वजह से उन लोगों जो भी लोग कंपनसेशन के लिए सर्वे के लिए जाते थे फील्ड में, तो उसमें एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि वहाँ जो इंजीनियर्स वगैरह थे उस टाइम जो काम कर रहे थे उनके ऊपर मतलब उनके साथ मिसबिहेव वगैरह हुआ। तो सर, फिर भी क्या है कि एक प्रश्न सामने आता है कि 2011 में ही इस प्रोजेक्ट का पूरा होना तय था, फिर भी आज 2020 चल रहा है, 8 वर्ष इतना काम ठप। तो इसका मूल कारण क्या रहा? एक तो फंड्स की रहती है। एक फंड्स प्रॉपर फंड्स नहीं मिलते, क्योंकि सबसे पहले काम शुरू करने के पहले कॉम्पनसेशन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें ज़मीन का सारा मुआवजा देना पड़ता है, प्रोसेस बड़ा लंबा होता है और चूँकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारे इसमें शामिल होते हैं, तो वो उसके लिए केसेस वगैरह सर्वे वगैरह सब होता है। तो उसी कड़ी में वो फील्ड में लोग जाते थे सर्वे करने। तो डैम जहाँ बनना था वो तो एक्वायर हो गया, लेकिन जो डूब क्षेत्र में जो मकान, जो घर आ रहे थे, जो भी गांव आ रहे थे, उनको कॉम्पनसेशन देना भी तो जरूरी है, नहीं तो आप पानी नहीं भर सकते। और चूँकि आप जब तक वो लोग शिफ्ट नहीं हो डूब क्षेत्र से, तो आप नालाबंद नहीं कर सकते। तो इसमें मेन अर्नन डैम है, मुख्य मिट्टी का बांध काफ़ी लंबा है और साइड में स्पिल वे है, शूट स्पिल, वो भी पहले स्पेशल डिजाइन का है। तो मेरे मुख्य अभियंता ने फिर मुझे विशेष तौर पर मेरा एडिशनल वर्क मुझे यहाँ का दिया कि आप झालावाड़ में तो मेरी ओरिजिनल पोस्टिंग थी, उनका भी आपका क्षेत्र है और आप
थोड़ा प्रभाव का अपना इस्तेमाल करके थोड़ा लोगों को कन्विंस करो, क्योंकि मेरी ये जो प्रारंभिक शिक्षा भी रिछड़े गांव में हुई थी। मैं क्लास 1 से 5 मेरे फादर वहाँ जगन्नाथ पैक थे, तो मैं वहाँ पढ़ा था, तो 5 मैं भी इमोशनली उस एरिया से जुड़ा हुआ। तो उनका कि यार आप भी कुछ मुझे लगाया, तो मैंने काफ़ी मेहनत की, गाँव में भी गया मैं, और मुझे पुराने सहपाठी भी मिले गड़ा दुलक के, जो बिल्कुल गाँव उसमें प्रभावित हो रहे थे। तो उन लोगों को मैंने कन्विंस भी किया। और इसमें क्या है कि डिज़ाइन प्रॉब्लम्स भी थी, डैम की फाउंडेशन की प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉर्ट आउट हुई। इनके सारे मतलब चूँकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, तो उनके रिवाइज एस्टीमेट वगैरह सेंक्शन हुए। तो शूट स्पिलवे फिर मैंने वो कंप्लीट कराया, और कुछ मतलब इस प्रोजेक्ट को मोमेंटम आया। ये 2011 में होना था, तो मुझे 2013-14 में 13 में मुझे यहाँ चीफ इंजीनियर लगाया, और 13-14 में 2 साल यहाँ रहा। 2 साल तो पूरे नहीं रहा, मतलब एक फाइनल ईयर 13-14 में ही रहा। तो उसमें मैंने शूट स्पिलवे कंप्लीट कराया, गेटेड था वो कंप्लीट कराया, और काफ़ी जो लैंड एक्विजिशन की इनकी प्रोसेस, उसको भी प्रोसेस में लाया। तो सर कहीं ना कहीं ये अपने जब ये प्रोजेक्ट आया था तब राजस्थान में गवर्नमेंट कोई दूसरी थी, और अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट कोई दूसरी है, तो इसमें कहीं गवर्नमेंट का कोई तालमेल नहीं बनना, ये विषय भी रह सकता है? हाँ, नहीं आ जाता है। ऐसी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी बदल जाती है, जैसी सरकार बदलती है तो नेचुरली प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, कुछ जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं। पर मेरे ख्याल से ये जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये तो जनता के लिए है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी हो। ये तो विकास के कार्य हैं, तो डैम के जो पानी पीने के लिए, इसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी सप्लाई होना है, सिंचाई के लिए होना है, तो ये तो जनमानस के लिए है। इसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स का कुछ होना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को और इसके अंदर इन्वॉल्व होकर, और ये जो भी हडल्स है उनको दूर करना चाहिए। सर इसमें आप ये भी बताइए कि रामगंज मंडी में स्थानीय विधायक का इस प्रोजेक्ट पर क्या भूमिका रह सकती है, इसको और तीव्रता देने में क्या भूमिका रहेगी? इस तरह से सभी के अंदर एक मन में विषय चल रहा है। स्थानीय विधायक का तो ये है कि एक तो लोगों को जन जागृत करें, बिल्कुल जिन लोगों को गलत फहमी है उनको दूर करें, वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक से जुड़े प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि होगा तो बहुत प्रभाव होता है, बिल्कुल उनका फील्ड पे प्रभाव होता है। प्लस जो उनकी जो सैंक्शंस हैं या जो गवर्नमेंट लेवल पे आनी है उनको परस्यू करें, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे है। अब जैसे अब ये डैम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसमें खाली रिवर पोर्शन, जो नाला पोर्शन वो बंद नहीं हुआ, तो मिट्टी का काम जब तक नाला पोर्शन बंद नहीं पानी नहीं भरेगा। और वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई, फिर मतलब काफ़ी लोग कहीं बसना नहीं चाह रहे थे, अल्टीमेटली उनको कन्विंस किया गया, जगह जगह उनको जगह चिन्हित की कि भाई आपको यहाँ मकान बनाएंगे, आपके लिए ज़मीन यहाँ चिन्हित की, उनको वहाँ प्लॉट भी दिए, और वो सारी चीज़ें हो गई। प्लॉट उनको मिल गए हैं सारे लॉटरी सिस्टम से, सबको जहाँ जहाँ उनको रिसेटलमेंट करना था, जो भी डूब गाँव आ रहे थे उनको प्लॉट मिल गए। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट और उनको मिलना था जो डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवार थे। ऐसे लगभग कोई 1100 परिवार हैं जिनको एक म्यूचुअल, ऐसा कोई नियम में तो नहीं था, लेकिन विभाग और अपने जो प्रभावित जो काश्तकार ये भी परिवार है, उनका भी आप जो डिस्प्लेसमेंट, वो जो मुआवजा उनका डूब क्षेत्र ज़मीन का है या मकान का, वो तो उनको मिला ही है। उसके अलावा एक एक्स ग्रेशिया भी उनको अमाउंट एक एडिशन मिलना था। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई करीब 1.9 लाख पर फैमिली उनको एडिशनल एक डिस्प्लेसमेंट अमाउंट और देंगे, जिससे वो अपना मकान बनाए, या मतलब एक तरह से सांत्वना राशि। सर इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभी आसपास के डूब क्षेत्र हैं जहाँ पर किसानों के पास में मुआवजा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी आक्रोश उन किसानों के अंदर है कि प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे लेकिन हमारे पास में तो हमारी जमीन का मुआवजा है नहीं। मुआवजा तो ऑलमोस्ट हो गया। प्रॉब्लम एक्चुअली मुआवजे की नहीं रही है, अब तो प्रॉब्लम रही है उनको जो डूब में प्रभावित परिवार है उनको सेटल करने की। तो उनको ज़मीन सब मिल गई, प्लॉट मिल गए, सारे एरिया उनको डेवलप होकर दे दिया, भाई उनको चिन्हित कर दिया आपको यहाँ बसना है। सिर्फ उनको वो जो अमाउंट है वो करीब 1.95 लाख पर फैमिली है, ऐसी 1100 फैमिली है, और उसमें करीब उनको टोटल जो आपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखा ना, तो 20 करोड़ रुपया उनको चाहिए विभाग को। विभाग ने इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई की है, सारे केसेस बढ़ाए, और चीफ इंजीनियर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को गए, फाइनेंस से भी मेरे सब नॉलेज में शायद फाइनेंस से भी वो सैंक्शन हो गया। अब ये क्या कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी, क्योंकि ये एक्चुअली नियम में नहीं है, नियम के अलग है। ये म्यूचुअल एग्रीड उस पर हुआ है, कास्ट जो प्रभावित परिवार और विभाग डिपार्टमेंट के बीच की बात है कि इतना देंगे ओके। तो एक नेगोशिएशन हुआ भी 1.95 को एग्री हो गया लाख पे, तो वो 20 करोड़ रुपए यदि गवर्नमेंट कर देती है तो उनको वो पैसा मिल जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो डैम मिल जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं पूरा ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की वजह से ही रुका हुआ है। फाइनेंस तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, और एक्चुअली क्या, मैं भी विभाग में बहुत टाइम रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स पे ही रहा हूँ,
और मुझे बहुत दुख होता है ये प्रोजेक्ट्स की 1 साल भी यदि पहले एडवांस में यदि कंप्लीट होता है तो उसका बहुत फ़ायदे होते हैं। और ये पानी पीने की समस्या बहुत है यहाँ पर, और प्लस सिंचाई की तो साधन ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भी सिंचाई के टेंडर्स हो गए हैं, वो काम शायद इसका फव्वारा पद्धति से या ड्रिप इरिगेशन से चलेगा, तो वो अलग वर्क चल रहा है। तो उसके पहले लेकिन काम बांध में पानी तो भरे ना, तो उससे पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा, तो लोगों को उसका लाभ होगा। सर फिर भी कब तक इस चीज़ का ये लाभ ले तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो 20 करोड़ रुपए आ जाते हैं विभाग के पास, विभाग फटाफट उनको दे देगी। और वो लोग डिस्प्लेस हुए, उनके पास प्लॉट है, मकान उनको बनाने में उनको हार्डली 1 साल लग जाएगा। 1 साल भर में वो शिफ्ट हो जाएंगे। और डैम कंप्लीट जैसे वो मेन रिवर पोर्शन कंप्लीट हुआ और इसमें भरा हो जाएगा, और उधर कैनाल सिस्टम चल ही रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें सरकार में अभी 2016 में रिटायर हो गया था। एक्चुअली मैं 13-14 रहा, फिर 2014 में क्या हुआ कि किसी पोस्टिंग होगी, मेरी जो वैकेंट पोस्ट पर लगाया था चीफ इंजीनियर, किसी पोस्टिंग हो गई, तो मुझे एक्चुअली वो तो एडिशनल वर्क था, तो मैं चला गया वापस। तो बाद में फिर ये आगे दूसरे इंजीनियर्स आए, उन्होंने भी किया, प्रयास किया, और ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। तो ये 20 करोड़ रुपए आते हैं, तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। सरकार के ऊपर है कि कब देती है। तो ये एक्चुअली कैबिनेट से अप्रूव होना है, हाँ, फाइनेंस की भी इससे कॉन्फ्रेंस मिल गई है, और कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा तो ये पैसा डिपार्टमेंट को मिल जाएगा। लेकिन अपने डिपार्टमेंट की हालत ये है कि एक्चुअली क्या हुआ कि जल संसाधन विभाग में बीच में बहुत ज़्यादा वैक्यूम हो गया, भर्तियाँ नहीं हुई, तो जो पुराने लोग थे वो सब रिटायर हो गए। 2016 के आसपास में रिटायर हुआ। उसके बाद मतलब 17-18 तक जो पुराने लोग थे सारे रिटायर हो गए, बिल्कुल नया स्टाफ आ गया सारे, बहुत कम लोग बचे हैं। तो वो लोग तो ट्रेंड नहीं है, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है, अनुभव की कमी। और विभाग में क्या हुआ, ये विभाग मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है कि 2018 में से और ये 2020 भी निकल गया, 2 साल हो गए हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब ये बहुत दुख की बात है। मतलब जल संसाधन विभाग इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और उसमें जनरल चीफ इंजीनियर ही नहीं है। मतलब पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं जनरल चीफ, एक आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। मतलब एक जो कैप्टन होता है वो डिपार्टमेंट कैप्टन ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा जब कैप्टन ही नहीं है? तो डिपार्टमेंट मिनिस्टर भी नहीं है, अलग से मिनिस्टर भी नहीं है, शायद मिनिस्टर भी सीएम के पास ही पोर्टफोलियो है, तो सीएम के पास तो ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। एक सेपरेट मिनिस्टर हो या चीफ इंजीनियर, मतलब एडिशनल सेक्रेटरी की पावर होती है उसको, वो टेक्निकल पर्सन होता है, तो वो है ही नहीं। अलग अलग जो दूसरे चीफ इंजीनियर्स हैं उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं काम। तो डिपार्टमेंट से सर मेरा अंतिम प्रश्न है कि अगर इस ताकली बांध के विषय में अगर आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन फिर भी अगर ताकली बांध के विषय में अगर आपको वहाँ पर अपनी सेवाएं देना पड़े, तो क्या आप अभी भी तैयार हैं उस विषय के लिए? क्यों नहीं, अपने ग्रामीण का अपने क्षेत्र का मुद्दा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उस वक्त भी मेरे पास वहाँ बहुत वर्कलोड था, मतलब झालावाड़ में मैं फ्री नहीं था, मेरे पास बहुत वर्कलोड था। लेकिन मैंने इसीलिए ये मेरा एडिशनल वर्क मुझे चीफ इंजीनियर ने कहा, तो मैं फटाफट एग्री हो गया कि अपना क्षेत्र का प्रोजेक्ट है, अब दूसरे एरिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट बना के आए हैं, अपनी कुछ सेवाएं यदि या काम है, तो मेरा बहुत दिली इच्छा थी कि मैं इसको किसी भी तरह से कंप्लीट करूं। पर इसमें एक्चुअली फाइनेंशियल और ये लैंड एक्विजिशन का और इसमें इतने नियम और प्रोसेस लंबा और इतने तो फंड्स चाहिए थे, क्योंकि एकदम डीएलसी रेटें बहुत बढ़ गई, नियम सरकार कैसे बदले, तो प्रोजेक्ट भी मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो भी सैंक्शन होनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी प्रशासनिक स्वीकृति आ रही, बहुत जल्दी एक लंबा प्रोसेस हो गया। फिर एक्चुअली क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अलग होता है, यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ एसडीएम के पास था, तो एसडीएम के पास तो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर की दूसरी चीज़ें होती थी, एक एडिशनल वर्क नहीं था। बाकी झालावाड़ में तो हमारे जो जितने प्रोजेक्ट थे वहाँ एलएओ की पोस्ट ही अलग थी, उसका काम ही यही था, उसको हमें एसडीएम के पास जाना ही नहीं पड़ता था, पर यहाँ एसडीएम के पास थी, तो वो एक कोऑर्डिनेशन की भी कमी हो जाती है, एसडीएम की प्रायोरिटीज़ दूसरी होती है, और ठीक है वो अलाइड वर्क है। तो मतलब डिपार्टमेंट को मैंने भी फेस की है कि एसडीएम से इतना कॉपरेशन नहीं मिल पाता था, डिपार्टमेंट के लोग जाते थे, भी टाइम नहीं देते थे, कभी उनको सुनवाई करनी है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर में बिजी रहते थे, एलएओ तो उसके पास तो काम वही रहता है, उसके अपने पटवारी रहते हैं, सारा काम करते हैं। सर कहीं ना कहीं अपन अपेक्षा तो करते हैं कि बहुत जल्दी इससे हो योजना का लाभ सभी को, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये सरकार 20 करोड़ रुपये देती है तो डिपार्टमेंट तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रेडी टू टेक ऑफ, वो पैसा सर उनको मिल जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल एग्री रेट है पे हुआ है। गांव वालों ने कहा हम ये लेंगे, डिपार्टमेंट ने कहा हम ये देंगे, और एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर डिसाइड हुआ। तो जब उनको पैसा मिल जाएगा तो ऑलरेडी प्लॉट, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ज़मीन उन्होंने जो उनको बसने की ज़मीन है आवंटित हो गई है, पिछड़ा के बाद प्लॉट बन गए, रोड्स बन गए, बेसिक फैसिलिटीज हो गई। और अभी जो टीम लगी हुई है बहुत अच्छे, मैं जानता हूँ उनको,
जो एन वगैरह हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छे मतलब मेहनती हैं, डिपार्टमेंट की अच्छी टीम लगी हुई है अभी इस प्रोजेक्ट पे, तो उनका फ़ायदा लेना चाहिए। तो सर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, तो उन ग्रामीण क्षेत्र वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब इसको एक पॉजिटिव वे में लें। अपन को कोई चीज़ जब अपन को प्राप्त करनी है तो बहुत सी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है, तो इसमें जैसे कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ नुकसान जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका तो उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती सरकार, लेकिन फिर भी अब लैंड एक्विजिशन वगैरह पैसा वगैरह गवर्नमेंट इतना अच्छा देने लगी है कि वो उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन एक अपनी ज़मीन से जो आदमी जुड़ा रहता है उसको छोड़ना में दर्द तो होता है। आज उनकी जगह अपन भी हो, तो मैं तो चूँकि प्रोजेक्ट्स पर रहा हूँ तो इसलिए मैंने तो ऐसे दर्द बहुत देखा हुआ है। तो लेकिन क्या करें, आज अपने बिजली आ रही है तो बिजली कहीं ना कहीं डैम बने हैं, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्यों डूबा हुआ तभी तो अपने बिजली मिल रही है, पानी पीने को मिल रहा है, तो कोई कहीं फायदा भी है। तो उसके दोनों पहलू हैं, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। लेकिन पानी आज की तारीख में जो है इतनी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है कि यदि ये डैम बन जाएगा तो वाटर टेबल बढ़ेगा, बिल्कुल आसपास के क्षेत्र में जो कुएँ सूख गए उनमें पानी अपने आप आ जाएगा ऊपर, और बहुत फ़र्क पड़ेगा, उससे ग्रीनरी बढ़ जाएगी और अपना जो ये संतुलन है उसका जलवायु का वो बहुत फर्क पड़ेगा उसमें, और सोना और ये ग्रीनरी और पशुओं को बहुत, क्योंकि पानी की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है इस क्षेत्र में। तो बिल्कुल हमने तो बचपन से देखी हुई है, देखने को मिलता है जब यहाँ पर ऐसे हेड पंप के बाहर में जब पूरे ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा रहता है। और मैं कई बार एक दो मैं गया हूँ खेत, मैंने कुएं देखे। मैं बचपन में मैं चूँकि रिचड़ा रहा था तो मेरे फादर के साथ कई बार हम लोग कुओं पे जाते थे थोड़े वीकली, तो ऐसे बिल्कुल उथले कुएं थे, बिल्कुल आप मतलब पानी बिल्कुल बराबर जमीन के बराबर रहता है, आप एक नहाओ उसमें। और अभी जाके देखो तो बिल्कुल कुएं ऐसे डीप गहरे हो गए कि कचरा पात्र हो गए कुएं, तो ऐसा देख के बहुत दुख होता है। और ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, और यदि ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ये राम मंडी के इकोनॉमिकली और इस क्षेत्र में लोग का सोशल इकोनॉमिकली बहुत अपग्रेड होगा। और इसमें जो क्रॉप मंडी है, इतनी बड़ी मंडी है और इतनी क्रॉप होगी कि आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं रोजगार का डेवलप बहुत नेचुरली जब आपकी जो क्रॉप बढ़ेगी और मार्केट में आएगी, रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी सर, इस विशेष चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।